हैबिट 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 हमने बहुत सुना है कि अच्छी हैबिट्स बनानी चाहिए, बुरी हैबिट छोड़नी चाहिए, लेकिन हम कितने समय तक ऐसा कर पाते हैं? नई बुक की हैबिट 1 हफ्ते तक चला पाते हैं, हमने कुछ ड्राइंग शुरू करी 1 हफ्ते तक चला पाते हैं, हमने वॉकिंग शुरू करी 1 हफ्ते तक चला पाते हैं, जिम शुरू करा 1 महीने तक चला पाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? कैसे हैबिट ना बनाएं, लेकिन सिस्टम्स ऐसे बनाएं कि हम उन हैबिट्स को बिना सोचे समझे भी करें, बिना याद करे भी करें, बिना टाइमिंग के हिसाब से भी करें, ऐसा रूटीन प्रॉपर बना लें जिसमें हैबिट्स खुद ब खुद बैठें, हमें बनाने की जरूरत भी ना पड़े। आज हम देखेंगे क्यों हैबिट्स ओवररेटेड है, हमें सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। तुमने बुक का नाम सुना होगा, ध्यान रखना, एटॉमिक हैबिट्स, उसमें हैबिट्स बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हमने एक लाइन कभी नहीं सुनी, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ ए गोल्स, यू फॉल टू द लेवल्स ऑफ ए सिस्टम्स। इसका सिंपली ये मतलब है कि तुम ये हैबिट सोच के नहीं बनाते कि यार मेरे को ये करना है, मैं ऐसे करूंगा, लेकिन तुम आखिरकार 1 हफ्ते बाद जो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जो तुम जब कंसिस्टेंसी में वापस पहुंचते हो मोटिवेशन के गिरने के बाद, तब तुम सिस्टम पे बैठते हो। सिस्टम यानी कि सिस्टम का सिंपल मतलब है रूटीन, एक रूटीन जो दिन का पूरा दिनचर्या बताती है। तुमने सुबह कितने बजे उठे, तुमने उसके बाद क्या करा, तुमने दिन के सुबह के खाने के बाद क्या करा, खाने से पहले क्या करा, दिन में खाने से पहले क्या करा, खाने के बाद क्या करा, तुम जॉब में जाते हो तो जॉब से आने के बाद क्या करा, जिम से जाने से पहले क्या करा, जिम के आने के बाद क्या करा। वो होता है हमारा सिस्टम, एक रूटीन, जो हमारा सारा का सारा कैसे बनता है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप तुमने अभी बनाया नहीं है ध्यान, तो हमारा एक डिफॉल्ट सिस्टम है, क्या पता तुमने रिफाइन ना कराओ और तुमने बनाया ना हो, लेकिन वो है। अब जेम्स क्लियर ये कहना चाहता है कि तुमने कोई रैंडमली एक नया गोल बना दिया, एक नई चीज़ बना दी कि मैं अब ये करूँगा, तो ध्यान रखना वो कुछ समय तक चल पाएगी, तुम वापस घुमा के ध्यान रखना नीचे किस पे आ जाओगे, अपने डिफ़ॉल्ट पे, यानी कि अपने सिस्टम पे पहुंच जाओगे। तो कैसे सिस्टम ध्यान रखना अपडेट करें, rather than कि हम एक चीज़ ऐड करें और वापस से सिस्टम पे गिर जाए। तो हम सिस्टम को एलिवेट करेंगे, तो अगली बार अगर हमने कोई नई चीज़ मोटिवेशन पे भी शुरू करी, तो वापस आके ध्यान रखना सिस्टम पे गिरेगी, जो सिस्टम हमने खुद बना रखा है, जो अच्छा है डिफ़ॉल्ट से ध्यान रखना। तो हम सिस्टम को बनाएंगे, सिस्टम में एक लौती चीज़ नहीं होगी, काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर बनेंगी। ध्यान रखना हैबिट और सिस्टम के बीच में डिफरेंस ऐसा कुछ है जैसे ट्यूशन और स्कूल के बीच में होता है। ट्यूशन का क्या है कि ट्यूशन कुछ हम दिनों के लिए समझते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक ईयर के लिए लिया, तो हमारा रेगुलरली जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना उसका इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस हमारे स्कूल की है। स्कूल ध्यान रखना, हम अगर तबीयत भी खराब होती है तो हम जाने की कोशिश करते हैं, 1-2 छुट्टी जाने चलती हैं, लेकिन हम स्कूल ऐसा बनाते हैं, स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे रूटीन सब कुछ क्लियर होता है कि हमें इस पीरियड में क्या करना है, इस पीरियड में करना है। क्योंकि ट्यूशन का क्या है, ट्यूशन तो आगे पीछे हो जाता है, क्या पता तुमने सीख लिया है, सिलेबस खत्म हो गया, तुम निकल गए, लेकिन स्कूल ऐसी चीज़ें तुम करते रहते हो। तो हैबिट और सिस्टम के बीच में यही चीज़ है, हैबिट तुमने क्या पता छोड़ दी कुछ समय बाद, लेकिन सिस्टम बाय डिफॉल्ट है, चलेगा ही चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ध्यान रखना हमारा मानना है। एजुकेशनल चीज़ों में मैं सिंपली ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट 90% ऑफ द कैटेगरी के हिसाब से चल रहा हूँ कि ट्यूशन स्कूल में ऐसा ही होता है। ट्यूशन हम अपने मर्जी से जाते हैं, फिर कह सकते हो कि छोड़ सकते हैं, कभी बंक मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्कूल ऐसा करना बहुत पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि तुम ऐसे कर पाओ। अब सिस्टम कैसे बनाया जाए, सिस्टम का सिंपली मतलब ध्यान रखना रूटीन है। मैंने सिस्टम वर्ड इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जेम्स क्लियर ने यूज़ किया है, और सिस्टम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज शब्द है जो ऐसा दिखाता है कि हमने एक सिस्टम बना रखा है, उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, वो बन रखा है, और हमने उसको एक ऐसा भयंकर से बना रखा है जो मतलब हमारे दिनचर्या को बिल्कुल कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है ना। तो पहला सबसे सिंपल स्टेप तो यही है कि एक आइडियल रूटीन बनाओ। आइडियल का मतलब है कि जिसमें तुम 100% सब कुछ गेन कर पाओ, सब कुछ अच्छा कर पाओ। ध्यान रखना सब एक लिस्ट बनाओ, ध्यान रखना क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके हिसाब से एक रूटीन बनाओ। रूटीन ध्यान रखना कितना प्रिसाइज होना चाहिए, इतने घंटे के बीच में मैंने ये करना है, इतने बीच में मैंने ये करना है। शुरुआत करो ब्रॉडर गैप से, यानी कि जैसे कि 2 घंटे के गैप से शुरू करो, इस 2 घंटे में ये करूँगा, इस 2 घंटे में ये करो, इस 2 घंटे, जिस घंटे ध्यान रखना तुम्हारा कंट्रोल ज़्यादा है उसको बांट दो आधे घंटे में, या फिर और भी ध्यान रखना 15-20 मिनट के गैप्स में। लेकिन नॉर्मली मैं प्रेफर करूँगा हाफ एन आवर इज़ बेटर कि हम बांटें, लेकिन ब्रॉडर गैप्स में ही बांट सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में समय के साथ तुम उसे रिफाइन कर सकते हो। ट्राई फॉलोइंग इट 75 to 90% ध्यान रखना, उसको फॉलो करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्या हो कि तुम सिस्टम को आदत में डाल दो। हमें ध्यान रखना सिंपली एक साथ ज़्यादा हैबिट्स को शुरू करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि वो हैबिट्स 100% चलनी चाहिए हर समय। हम कभी कभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमारा रूटीन ऐसा होना चाहिए कि मुझे 4 बजे ये करना है, मुझे 5 बजे ये करना है, मुझे 6 बजे करना है, मुझे पता होना चाहिए ध्यान रखना मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा में कुछ भी हो रही है चीज़ें। एक करेक्ट सिस्टम बनाना है, चीज़ें इसमें चलनी चाहिए। माइक्रो एडजस्ट का मतलब है कि तुम आगे पीछे कर सकते हो चीज़ें। अगर तुम्हें कुछ टाइमिंग अप डाउन लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि ये प्रेफरेबल इस टाइम पे, तो तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ध्यान ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता होगा एक कोट है, ध्यान रखना, बिगिनर्स हैव मैनी ऑप्शंस, प्रोज डोंट। इसका सिंपली मतलब है शुरुआत पे तुम एडजस्ट करो, समय के साथ एडजस्ट मत करो। ध्यान रखना प्रोफेशनल यानी कि तुम्हें काफ़ी टाइम हो चुका है तो एडजस्ट करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा बैलेंस खराब करेगा, सिस्टम तोड़ेगा। एक चीज़ का आगे पीछे होना और चीज़ों को भी अफेक्ट करता है उसके जो आगे पीछे थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अब मैंने कहा है कि इंपॉर्टेंट वर्क 7 में से 7 दिन, यानी कि हफ्ते में 7 दिन फॉलो करने की कोशिश करो, लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है वो अगर कम भी हो जाएगा ध्यान, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा सिस्टम है सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करो, लेकिन प्रायोरिटी के साथ मैं जो हमने लिखा था 75 to 90%, उसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्क 100% होना चाहिए। जितना फॉलो करोगे उतना बढ़िया है।
ट्रैक एवरीथिंग, वट यू मेजर गेट्स इम्प्रूव। ध्यान रखना, जो मेजर करोगे वो इम्प्रूव होगा। हर चीज़ ट्रैक करने की कोशिश करो, तुम्हारे वर्कआउट से रिलेटेड, तुम्हारे खाने से रिलेटेड, तुम किस दिन क्या कर रहे हो, किस दिन क्या नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, एक चेकलिस्ट बना दो। चेकलिस्ट में क्या होता है कि तुमने आज का करा, उसके बाद का करा, उसके बाद का करा, सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल तुमने लिख दिया आज डेट, ऊपर लिख दिया तुमने जिम, तो जिम में टिक मार दो, अगर गए हो, नहीं हो क्रॉस कर दिया। तुमने हफ्ते का या पूरे महीने का तुमने एक चार्ट बना दिया, तुम्हें पता चल रहा है नंबर्स में। ध्यान, जो चीज़ नंबर में कनेक्ट होती है उनको इंप्रूव करना आसान होता है, क्योंकि ऐसा क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अकाउंट में 10,000 है, तो तुम बोल रहे हो कि मुझे अगले महीने 15,000 करने हैं, लेकिन तुम्हारी हेल्थ से रिलेटेड क्या नंबर है। अगर आप पूछोगे तुम्हारी हेल्थ कितनी है, तो 100 में से तुम उसे नंबर दे नहीं पाओगे। ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉड चीज़ है जो हम बोल नहीं सकते, सिंपली हम बाहर से देख के पता नहीं कर सकते, उसमें और भी चीज़ें। तो ध्यान रखना, हम इन चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगा तुम इन चीज़ों को ट्रैक करो जो तुम कर पाओ। खाना क्या खाते हो, किस दिन तुमने अनहेल्दी खाना खा लिया, फास्ट फूड एंड स्टफ, किस दिन तुमने नहीं खाया, एंड किस दिन जिम गए, किस दिन नहीं गए। इन चीज़ों को ट्रैक करोगे, ध्यान रखना हेल्थ खुद बहुत इंप्रूव होगी। जिम से लेके ध्यान रखना हर चीज़ की टाइमिंग ध्यान रखना। जिम हमें बुक है, खाना है, ध्यान रखना। गेमिंग अगर नहीं कर रहे हो तो उसको भी ट्रैक करो, नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी है। एंड योगा मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और तुम कुछ कंटेंट बना रहे हो, ध्यान रखना, तो उससे रिलेटेड क्या करो, ट्रैक करो हर चीज़ को। जितना ट्राई करोगे, ध्यान रखना, उतना इंप्रूवमेंट होगा। सिंपल सी बात है। जिम में मैंने ट्राई करा था, एक्चुअली मेरा इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा था जिम में, तो मैंने क्या, इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक, तो मैंने ट्रैक करने की कोशिश करी सब कुछ, और ध्यान रखना मैसिव इंप्रूवमेंट आया। स्लाइटली इंप्रूवमेंट तो ध्यान आता ही है समय के साथ, लेकिन ध्यान रखना ट्रैक्ड इंप्रूवमेंट पता चलता है कि इंप्रूव यहाँ हुआ है। ठीक है, हर चीज़ ट्रैक करने की कोशिश करो। तुम्हारा बॉडी वेट, एक स्पेसिफिक बॉडी वेट तुम्हारा गोल है, ध्यान रखना, उसकी तरफ जाने के लिए तुम एक चार्ट बनाओ, कितने दिन कितना समय का होना चाहिए, वो ही ध्यान रखना काफ़ी पावरफुल होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ध्यान रखना जो तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मेक इट एक्यूरेट एज पॉसिबल। मैंने बोल चुका है, ध्यान रखना करेक्ट टाइमिंग्स के हिसाब से चलो, एक करेक्ट समय पे ये होना चाहिए, करेक्ट समय पे ये होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। हैव अ चेकलिस्ट इफ यू वांट, ध्यान चेकलिस्ट होनी चाहिए तो बहुत बढ़िया है। हैव अ सॉलिड गोल, ध्यान कुछ चीज़ों में सॉलिड गोल काम आएगा, कुछ चीज़ों में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन में कोई सॉलिड गोल नहीं हो सकता, जिम में हो सकता है, ध्यान एक बॉडी वेट का हो सकता है, लेकिन ध्यान कोई वेट का क्या पता ना रखे, नॉर्मली नहीं रखते, लेकिन बॉडी वेट का हो सकता है कि तुम कितना उठा रहे हो, इसका नहीं हो सकता, लेकिन कितना तुम्हें बॉडी वेट करना है उसका हो सकता है। कैलिस्थेनिक्स में कोई सॉलिड गोल नहीं हो सकता। एंड बुक पढ़ने में कोई सॉलिड गोल हो नहीं सकता। पैसे तुम ये गोल कर सकते हो कितनी तारीख को तुम्हें ये गोल रख सकते हो, कितनी तारीख को तुम्हें बुक पूरी करनी है एंड स्टफ, लेकिन हाँ, सब में रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ में रखने का चलेगा, कुछ में नहीं चलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हें सिस्टम में जोड़ने, तुम्हें कोई कुछ छोटे समय के लिए नहीं करना है, ध्यान रखना, तुम्हें लाइफ टाइम के लिए करना है। तुम ऐसे मत सोचो कि यार इंप्रूवमेंट कुछ समय के लिए है, कुछ महीनों के लिए है। इंप्रूवमेंट इज लाइफ, ध्यान रखना, डिसिप्लिन इज लाइफ। देयर इज नो अदर ऑप्शन देन लिविंग लाइफ अदर देन हैविंग डिसिप्लिन। ध्यान रखना, डिसिप्लिन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग लाइफ। इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। सोचो मैं ऐसा, ध्यान रखना, कोई और तरीका है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर तुम जिंदगी जी रहे हो, ध्यान रखना, लिव कर रहे हो अच्छे से, तो उसमें डिसिप्लिन होता ही होता है। एक सिस्टम बना ही होता है जो बहुत ही परफेक्ट होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, और तुम उसे फॉलो करते हो। और आखिरी में ध्यान रखना, सिंपल से फिर से ही बोलूँगा, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ द गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ ए सिस्टम। ध्यान रखना, तुम्हारे जो सिस्टम से लेवल है तुम उस पर गिरोगे आखिरकार जाके। तो सिस्टम को ऐसा बनाओ जो फॉलो कर पाओ। जेम्स क्लियर की बुक ध्यान, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो, अगर टाइम है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है ध्यान रखना ई बुक डाउनलोड करो, क्योंकि कभी आप बुक्स तुम ले नहीं पाते तो ई बुक में ध्यान रखना पढ़ना आसान होता है। तुम ऑडियो बुक सुन सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उस बुक को पढ़ो, काफ़ी अच्छी बुक है। और भी कोई बुक्स मैंने इस चैनल में सजेस्ट किए, उनको भी चेक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।